नमस्कार, राजस्थान की खबरों में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। एक बड़ी खबर के साथ फिलहाल बुलेटिन का आगाज कर लेते हैं। अजमेर के पुष्कर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर आपको बता दें कि विश्व प्रसिद्ध पुष्कर मेला आज से शुरू हो गया है। 7 दिन तक पुष्कर मेला चलेगा और सीएम अशोक गहलोत करेंगे पुष्कर मेले का उद्घाटन और पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह और मंत्री मुरारी लाल मीणा भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम को लेकर प्रशासन ने पूरी कर ली है और तैयारियां, और साथ ही आपको बता दें कि 2 साल के बाद मेले को मंजूरी मिली है। कोविड के बाद पहली बार मेला लगने से लोगों में उत्साह देखने को मिला है। विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा मंदिर भी यही है और साथ ही आपको बता दें कि अजमेर में विश्व प्रसिद्ध मेला आज से शुरू होने जा रहा है और 7 दिन तक ये मेला चलेगा और इस मेले का नाम है पुष्कर मेला। साथ ही सीएम अशोक गहलोत इस मेले में शिरकत करेंगे। और पूजा जोशी हमारी ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ चुकी हैं लाइव। पूजा जी, क्या कुछ तस्वीरें वहां पर निकलकर सामने आ रही, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए तो 2 साल के कोरोना काल के लंबे अंतराल के बाद आज पुष्कर मेले का शुभारंभ हुआ है। क्योंकि पुष्कर मेले की बात कर ले तो यहां पर विदेशों से भी लोग आते हैं। विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा जी का मंदिर भी यही है। क्या कुछ तस्वीरें वहां से निकलकर सामने आ रही हैं? दीक्षित, आज से अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले का आगाज हो चुका है। आज से 10 दिनों तक ये पुष्कर मेला आयोजित किया जाएगा और ये पूरे विदेश में और सबसे विख्यात ये मेला है पुष्कर का जो मेला है। और अजमेर से 12 किलोमीटर दूर के पुष्कर है, जहां पर हर साल की भांति इस साल भी बड़े ही धूमधाम से इस मेले को आयोजित किया जा रहा है। जैसा कि आपने कहा कि 2 साल कोरोना के बाद में इस मेले का आयोजन किया जा रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि 2 साल कोरोना के बाद में इस बार इस मेले में बड़े ही धूमधाम से यहाँ लोग आएंगे, एकत्रित होंगे और इस मेले में आनंद लेंगे। क्योंकि एक तरफ देखा जाए तो पुष्कर जो मेला है वो ऊंटों का फेस्टिवल वो कहलाता है, ऊंटों के लिए प्रसिद्ध है, पशुओं के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं, पिछले कई दिनों से जो लंपी वायरस है वो फैलता जा रहा था। पशुओं में लंपी वायरस का कहर बहुत ज्यादा था। इसको देखते हुए इस बार प्रशासन ने कुछ सख्त आदेश और मतलब जारी किए हैं और कुछ निर्देश भी दिए हैं। और पशुओं का मेला ना करके इस बार उन्होंने पशुओं को नहीं रखा गया है इस मेले में। इस वजह से देखा जाए तो पशु प्रेमी है जो भी उदास हुए हैं और पशुपालक जो है उनको भी काफी अच्छा नहीं लगा है इसको लेकर, क्योंकि पुष्कर जो मेला है वो पशुओं के लिए जाना जाता है। लेकिन फिर भी इस बार मेले को बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है और मेले में बड़े ही लोग यहाँ एकत्रित हो गए हैं। अगर हम बात करें व्यवस्था की, सुरक्षा व्यवस्था की, तो यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था पहले से ही बहुत अच्छी की गई है। 10 दिन पहले से ही यहाँ की व्यवस्थाओं का कलेक्टर जो है वो जायजा लेते नजर आए थे। और इतना ही नहीं, यहाँ के प्रशासन जो है वो चाक चौबंद व्यवस्थाओं में कंटिन्यू लगे हुए हैं ताकि कोई भी यहाँ पर कोई परेशानी ना हो। जो पर्यटक देश विदेशों से जो पर्यटक आए उन्हें किसी भी प्रकार का यहाँ कोई भी नुकसान ना हो, ना ही किसी परेशानी का सामना करना पड़े। क्योंकि ये जो पुष्कर मेला है वो अंतर्राष्ट्रीय मेला है और बहुत ज्यादा विख्यात है। यहाँ से इस मेले में देश विदेशों से लोग जो भ्रमण के लिए आते हैं, क्योंकि यहाँ पर राजस्थान की संस्कृति को भी दर्शाया जाता है। जो लोग हैं, जो ऊंट वगैरह यहाँ पर लाए जाते हैं, हमारी राजस्थान की संस्कृति को दिखाया जाता है। वहाँ पर ऊंटों को बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया जाता है, उनकी प्रदर्शनी की जाती है और इस मेले में बहुत ही खुशी से लोग यहाँ का आनंद लेते हैं। मेले का ये जो मेला है उसको आनंद से देखते हैं। जी देखिए पूजा जी, अगर बात की जाए तो स्थानीय रोजगारों की, तो यहाँ पर रोजगारों के सामने 2 साल के कोरोना काल में एक बड़ी समस्या आ गई थी। कोई उनके आगे रोजी रोटी तक का जो मुश्किलें थी वो सामने आ गई थी। लेकिन अब किस तरीके से उनके चेहरे पर खुशी देखने को मिली है, क्योंकि 7 दिन का ये पुष्कर मेला है, इसमें किस तरीके से व्यापारियों ने तैयारी की है? दीक्षित, जैसा कि ये कोरोना काल आया था, इस महामारी ने सभी को झकझोर के रख दिया था। पूरा विश्व ही इस महामारी से जूझा है, सभी ने इसका फेस किया है। और रही बात यहाँ के लोगों की, यहाँ के व्यापारियों की, तो बहुत अच्छे से इस बार व्यापारी खुश है, उनके चेहरे पर रौनक आई है। क्योंकि 2 साल कोरोना के बाद में इस साल उन्हें मौका मिला है अपने आवक बढ़ाने का, अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का। ऐसा नहीं है कि यहाँ के लोगों के लिए ही मुसीबत का सामना रहा हो, सभी जगह बहुत मुसीबत आई थी, लेकिन
ये जो पुष्कर मेला है यहाँ विख्यात है, बहुत ज्यादा फेमस है। यहाँ पर लोग इस बार यही सोच कर आए हैं कि कोरोना जैसे ही गया है और इस बार हम अच्छे से यहाँ के मेले के आयोजन का आनंद लेंगे। और यहाँ के व्यापारी भी बड़े ही खुश है क्योंकि उन्हें भी 2 साल बाद में अपने आप को कुछ करने का या फिर अच्छे से आवक कमाने का, आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का मौका मिला है। और आप देख सकते हैं, मैं तस्वीरों में भी आपको बताऊंगी, कैमरामैन से कहूंगी कि तस्वीरों में दिखाए कि यहाँ पर किस तरह से जो व्यापारी है वो अपनी दुकानें सजाकर पहले ही बैठ चुके हैं और बड़े ही खुशी से व्यापारियों के चेहरे पर रौनक नजर आ रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर फूल मालाएं भी है और पुष्कर मेले का आगाज जो हुआ है। और सबसे खास बात यह है कि आज जो पुष्कर मेले का आगाज हुआ है इसका शुभारंभ जो है अशोक गहलोत मंत्री, जो कि हमारे राजस्थान के सीएम है, वो करेंगे। शाम 4 बजे इसका उद्घाटन करेंगे, शुभारंभ करेंगे और इसी में काफी सारे दिग्गज नेता विधायक यहाँ मौजूद रहेंगे। जी दीक्षित। देखिए, अगर बात की जाए तो पुष्कर की, तो यहाँ पर विश्व का प्रसिद्ध ब्रह्मा मंदिर भी यहीं पर है, जो पूरे विश्व में कहीं नहीं है, वो पुष्कर में है, इस तरीके से कहा जाए तो। यहाँ से विदेशी सैलानी जो है वो भी आते हैं। किस तरीके से यहाँ पर कारोबार को बढ़ावा देते हुए वो नजर आते हैं? आपने बिल्कुल सही कहा कि विश्व में एकमात्र अजमेर यानी कि पुष्कर ही एक ऐसी जगह है जहां पर ब्रह्मा जी का मंदिर है। पूरे विश्व में कहीं भी ब्रह्मा जी का मंदिर नहीं है। इसीलिए यहाँ का जो ब्रह्मा जी का मंदिर है वो काफी पुराना है और काफी मान्यता भी है। यहाँ के लोग दूर दूर से जिनकी मान्यता है वो दर्शन के लिए आते हैं और अपनी मनोकामना भी मांगते हैं। और सब अधिकांश लोग ये भी है, मान्यता ये भी है कि यहाँ पर जो भी ब्रह्मा जी के मंदिर में अपनी मनोकामना मांगते हैं वो पूर्ण भी की जाती है, क्योंकि पूरे विश्व में कहीं भी ब्रह्मा जी का मंदिर है, केवल पुष्कर में ही है। जी जी दीक्षित। देखिए, देखा जाए तो कहीं ना कहीं यह भी बताना चाहूंगी कि ये जो जी पूजा जी बात पूरी करिए अपनी। जी देखिए, यहाँ राजस्थान की हम बात कर रहे हैं तो राजस्थान पर्यटकों की दृष्टि में सबसे अव्वल है। राजस्थान में सबसे ज्यादा घूमने की जगह है, देश विदेशों के लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं। और सबसे ज्यादा फॉरेनर्स की हम बात करें, विदेशी लोगों की हम बात करें तो वो बहुत ज्यादा यहाँ पर आते हैं, क्योंकि यहाँ पर उनको हमारी संस्कृति बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। और राजस्थान में तो कला और संस्कृति के नाम से ही राजस्थान जाना जा सकता है। आज हम पुष्कर मेले की बात करें तो इस मेले में भी विदेशों से फॉरेनर्स बहुत ज्यादा आएंगे, क्योंकि उनको यहाँ की संस्कृति, यहाँ के कल्चर, यहाँ के प्रोग्राम्स बहुत ज्यादा पसंद होते हैं। शाम को यहाँ पर कल्चर कार्यक्रम भी होंगे। सीएम आएंगे तो ध्वजारोहण करेंगे, उसके बाद में कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। जो जो कार्यक्रम होंगे उनके सारे तैयारियां पहले से ही पूर्ण कर दी गई है। प्रशासन की अब बात करें तो प्रशासन भी पहले से ही तैयार था और अब सीएम के आने की भी तैयारियां यहाँ जोरों शोरों से चल रही है। शाम 4 बजे हेलीकॉप्टर से सीएम अशोक गहलोत यहाँ आ जाएंगे। उसके बाद में यहाँ का ये जो उद्घाटन है, पुष्कर मेले का उद्घाटन करके आगे की प्रतिक्रियाएं, आगे का कार्य करेंगे। पूजा जी, आगे इस मेले में और क्या कुछ खास होने वाला है, क्योंकि 7 दिनों तक ये मेला चलेगा। 7 दिनों में क्या कुछ अहम होने वाला है इस मेले में? हमारे साथ पुलिस कर्मचारी भी मौजूद है। हम उनसे जानना चाहेंगे कि यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में वो और क्या हमें बता सकते हैं। जी सर, यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में बताएं, क्योंकि देखिए पुष्कर मेला विख्यात है, प्रसिद्ध है, इसके बारे में। व्यवस्था चाक चौबंद है, सभी जगह पुलिस जाब्ता लगा हुआ है। सेंसिटिव जगह पर ज्यादा संख्या में जाब्ता लगा हुआ है। यहाँ से कोई सुरक्षा ऐसे और सुरक्षा की दृष्टि से भी यहाँ हर साल की भांति इस साल ज्यादा ही जाब्ता लगा है। कोरोना के बाद में 2 साल कोरोना के बाद में इस बार लोगों की भीड़ भी देखने को मिली है और लोगों में काफी उत्साह भी है, क्योंकि देखा जाए तो इस कोरोना ने सभी को घर में बंद कर दिया था। लोग मौत से जूझ रहे थे, काफियों की मौत भी हुई है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही। 2 साल बाद ये मेला लग रहा है तो लोगों में और व्यापारियों में, यहाँ के जो स्थानीय लोग, उनमें ज्यादा उत्सुकता है। आप लोगों की भी बहुत ज्यादा भूमिका रही है कोरोना काल में। बिल्कुल रही है, हम रहती है, हमारा काम ही सुरक्षा करना, तो फिर भूमिका आप लोगों की वजह से ही हम आज सुरक्षित हैं। जी जी। तो आपने दीक्षित देखा कि इन्होंने बताया व्यवस्थाओं को लेकर कि पहले से यहाँ की सारी व्यवस्थाएं की जा चुकी थी। चाक चौबंद व्यवस्थाएं थी वो पहले ही पूर्ण कर दी गई थी। और आप देख सकते हैं कि भीड़ भी काफी है लोगों में। सुबह से ही लोग आना जाना शुरू कर दिया है, क्योंकि शाम को इसका उद्घाटन होगा, शाम को यहाँ कल्चर प्रोग्राम्स होंगे, तो उसको लेकर अभी से ही लोगों ने यहाँ पर आना शुरू कर दिया और बड़ी खुश भी नजर आ रहे हैं लोग, क्योंकि
2 साल बाद में, कोरोना के बाद में इस बार उन्हें इस तरह का मौका मिला है। पुष्कर मेला जो कि कहते हैं कि जिनको मेले का शौक है और पुष्कर मेले में ना जाए, ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए यहाँ के यहाँ के लोगों के साथ में देश विदेशों के साथ लोग जो है वो भी यहाँ पर पहुंच जाते हैं। इसी के साथ में हमारे साथ एक आम नागरिक भी है जो अजमेर के ही है, पुष्कर के ही है। हम उनसे जानेंगे कि यहाँ की क्या रूपरेखा है। पुष्कर मेला अंतर्राष्ट्रीय मेला है और ये 5 दिन तक चलता है। एकादशी से आरंभ होता है, पूर्णिमा को समापन होता है। आज इसका आगाज हुआ है और अभी 4-5 बजे सीएम साहब आ रहे हैं, उनके जरिए और दीप प्रज्वलित का भी प्रोग्राम है उनका यहाँ। हम भी दीप प्रज्वलित के लिए देखने के लिए आए हैं, दीप प्रज्वलन को। सबसे ज्यादा क्या महत्व होता है या पुष्कर के मेले का? कहा जाता है कि ये पशुओं का फेस्टिवल होता है। वैसे तो ये पशु मेला ही कहलाता है, लेकिन इस बार कोविड लंपी संक्रमण की वजह से ये यहाँ के जितने भी पशुपालक आए थे उनको यहाँ से बाहर निकाल दिया गया है और पशु मेला खत्म कर दिया गया है। बिल्कुल पूजा जी, कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये पुष्कर मेला राजस्थान वासियों के साथ साथ पूरे देश के लिए भी खास है और जो विदेशी सैलानी हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं खास है। आप नजर बनाए रखिएगा, तो अपडेट्स और जानकारी हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और साथ ही हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो राजस्थान के इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।